इस तरह से तक्षक ने उस जहर को खींच करके पुनः रथ में लगे हुए बैलों को जीवित किया है, नौकर को जीवित किया। अब नौकर भक्त तो रथ को लेकर के वहां से आगे बढ़ा। सिरसा पाटन के करीब में जब पहुंचा है, सोई माता बाछल सोचने लगी कि मैं अपने बाबुल के घर तो जा रही हूं, मैं क्या जवाब दूंगी। इधर मैया बाछल जब सिरसा पाटन में पहुंची है तो बाछल की मां जो थी सारंग दे ने अपनी बेटी को जब देखा है एक नौकर के साथ रथ में अकेला, तो मैया का कलेजा टूट गया। आज कोई बात है, मेरी बेटी अकेली आई, क्या बात है। बाछल के आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। रथ से नीचे उतरी, सारंग दे ने मां बेटी की जेब भर ली है। भक्तों कुशल पूछने लगी। बेटी कहने लगी, मैया कुशल कहा है, घर वालों ने मुझे दोष लगा के घर से निकाल दिया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूं मां, मुझे डर तो पिताजी का लग रहा है, पिताजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त श्रोता बंधुओं सारंग दे ने कहा कि बाछल तुम चिंता ना करो, अभी तुम्हारी मां जीवित है। बेटी बेटा के लिए जो जगह मां के हृदय में होती है वो पिता के में नहीं होती है। श्रोता बंधुओं वो पिता के हृदय में नहीं होती। कहा कि तुम चिंता ना करो। तब तक भक्तों सिरसा पाटन नरेश बाछल के पिता कुंवरपाल आए हैं। कुंवरपाल ने अपनी बेटी बाछल को जब देखा है महलों में, सारंग दे को पास में बुलाया, कहा कि ये बताओ प्रिय, बेटी आई है। सारंग दे ने कहा कि हाथ जोड़ करके बेटी आई नहीं है, बेटी को घर से निकाल दिया गया। कुंवरपाल ने जवाब दिया कि क्यों निकाल दिया मेरी बेटी को, मेरी बेटी में क्या दोष था। जवाब दिया कि बेटी के उदर में 6 महीना को बेटा है। घर वालों का ये कहना है कि बेटी के उदर में ये संतान कहां से आ गई, तुम्हारे दामाद घर पर नहीं है। बेटी का कहना है कि गोरखनाथ के गूगल के द्वारा गर्भ धारण हुआ। सिरसा पाटन नरेश ने जवाब दिया कि ऐसा अगर है तो ऐसी बेटी की शक्ल से भी मुझे नफरत है। हाथ में उसी वक्त तलवार को लिया और तलवार लेकर के बाछल की गर्दन पर जैसे ही चलाना, मंत्री ने आगे बढ़ करके तलवार को पकड़ लिया। नहीं राजन, इस तरह से तुम अपनी बेटी का कत्ल अपने महलों में नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? इसलिए कि तुमने अगर बेटी मार दी तो तुम राजा हो, समाज में तुम्हारा नाम नीचा हो जाएगा, ये हल्ला हो जाएगा पूरे राज्य में कि सिरसा पाटन नरेश ने अपनी बेटी बाछल का कत्ल कर दिया महलों में।
इस तरह से नहीं। हाँ, तुम्हें बेटी के चरित्र पर विश्वास नहीं है तो एक उपाय हम बता रहे हैं। जवाब दिया, कौन सा उपाय? तुम्हारा महल बहुत लंबे चौड़े बीच में है, बहुत जगह पड़ी है, इन महलों में एक काम कर लीजिए,